आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम 20 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और 10 उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है कि JIPMER पांडिचेरी का 14वां दीक्षांत समारोह किस तिथि को आयोजित किया गया। ये जो था 20 इसका आयोजन जो है वो 20 जनवरी 2026 को किया गया। ये जो है पुदुचेरी में पड़ता है और APJ अब्दुल कलाम स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया और इसकी मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल थी, जहां पर इन्होंने 941 छात्रों को डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पांडिचेरी का है और अपने नॉर्थ साइड से एक सांसद जो कि साउथ में जाकर डिग्री को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और वो देश की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भी हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि JIPMER के 14वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि कौन थी। वही क्वेश्चन आ गया, श्रीमती अनुप्रिया पटेल हैं मुख्य अतिथि। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री है। अगर हम निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। जो पहली देश की महिला वित्त मंत्री की बात की जाए तो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की पहली महिला वित्त मंत्री रही हैं। उसके बाद निर्मला सीतारमण है। प्रॉपर तरीके से पहली अगर बात की जाए तो ये रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्रालय को देखा था और ये पूरी तरीके से निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्रालय को फोकस करती हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वर्तमान की। आज का हमारा अगला सवाल है कि 14वें दीक्षांत समारोह में लगभग कितने छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। इस तरीके के सवाल आते नहीं हैं, बन गया है तो 941 छात्रों को दी गई है, लेकिन इस तरीके के सवाल एग्जाम में नहीं आता। 14वां दीक्षांत समारोह पुदुचेरी के अंदर हुआ था, जिसकी मुख्य अतिथि श्रीमती अनुप्रिया पटेल थी। आज का हमारा अगला सवाल है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मॉस्पी का चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका चिंतन शिविर उदयपुर में आयोजित किया गया। चिंतन शिविर कई तरीके से कई चीज़ों के लिए आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यह हमें ध्यान रखा होगा कि मॉस्पी का चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया, तो उदयपुर में आयोजित किया गया। मॉस्पी के चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आयोजन जो है वो उदयपुर में हुआ था और इसके चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सशक्त बनाना था। इस चिंतन शिविर का जो उद्घाटन था वो श्री चिराग पासवान जी ने उदयपुर में किया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि चिंतन शिविर में निम्न में से किस पर विशेष बल दिया गया। तो इस चिंतन शिविर में जो विशेष बल दिया गया था वो किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बल दिया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत ने डिजिटल एम्बेसी की अवधारणा किस देश के साथ चर्चा की है। डिजिटल एम्बेसी की अवधारणा होगी ऐसा वो उसने किस देश के साथ इंडिया ने किया, तो इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया है। इस शॉर्ट फॉर्म में UAE भी कहते हैं। UAE की कैपिटल क्या है, तो UAE की कैपिटल अबू धाबी है, दुबई नहीं है। दुबई एक सिटी है, अबू धाबी UAE की कैपिटल है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC है। बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क समझ लेते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क नहीं है, वॉशिंगटन DC है। वहीं जापान की कैपिटल टोक्यो है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस किस मार्ग पर चलेगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर कोई चीज़ पहला होता है इंडिया के अंदर तो वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो हावड़ा गुवाहाटी मार्ग पर चलेगी।
आज का हमारा अगला सवाल है कि काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम के अंदर है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना आसाम से संबंधित है। इसको हमने कल भी पढ़ा था। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना इसलिए बनाई गई है कि जो वन्यजीव प्राणी हैं उनका संरक्षण किया जा सके। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि कोक बोरोक दिवस भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कोक बोरोक दिवस, ये एक तरीके से कोक बोरोक क्या है, कोक बोरोक एक लैंग्वेज होती है। ठीक है। और इसे भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है त्रिपुरा राज्य में कोक बोरोक भाषा को प्रमोशन करने के लिए कोक बोरोक दिवस जो है वो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। और ये 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है, 19 जनवरी को। आज का हमारा अगला सवाल है कि IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27, ये ध्यान रखना है 2026-27, और IMF के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या रही है। तो 6.4 से 7.3 के तक रही है। तो ये हमें डायरेक्ट रटना पड़ेगा और हमें याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में ये एज इट इज़ ऐसे ही सवाल आ जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में दिल्ली NCR में स्कूल बंद ये सारे सवाल थोड़े से ठीक नहीं हैं। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है, नए पर्यावरणीय नियम मुख्यतः किन उद्योगों के उत्सर्जन से संबंधित है। अभी हाल ही में नए पर्यावरण नियम बनाए गए हैं और इनका संबंध किस प्रकार के उद्योगों से है। तो सीमेंट और इस्पात उद्योग से इनका बेसिक संबंध है। भारत और यूरोपियन यूनियन व्यापार समझौते को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने किस रूप में वर्णित किया है। तो इसका वर्णन सभी व्यापार समझौते की जननी के रूप कहा गया। सभी व्यापार समझौते की जननी के रूप में इसका वर्णन किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत और इजराइल के बीच हालिया सहयोग किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत और इजराइल की अगर हम बात करें के बीच हालिया सहयोग जो है मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित है। अभी कुछ दिन पहले भारत और इजराइल के बीच साइबर सुरक्षा को लेके भी दोनों लोगों के बीच में आपसी सहयोग किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 2025-26 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात लगभग कितना रहा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। कि वर्ष 2025-26 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात जो है वो लगभग $20.48 बिलियन रहा है। ये भी फैक्चुअल सवाल है और ये हमको याद रखना होगा। इसका वैल्यू कितनी रही है, $20.48 बिलियन रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत के कुल फार्मा निर्यात में नाइजीरिया का योगदान लगभग कितना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर अफ्रीका से देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का सबसे ज़्यादा निर्यात है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में नाइजीरिया के बारे में पूछा है तो नाइजीरिया का योगदान लगभग 14% का है। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ से किस भारतीय मुक्केबाज को जोड़ा गया है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है। तो हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी परिसंघ से किस भारतीय मुक्केबाज को, तो विजेंदर सिंह को जोड़ा गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि विश्व आर्थिक मंच दावोस का प्रमुख विषय क्या रहा है। तो विश्व आर्थिक मंच दावोस का प्रमुख विषय इंटेलिजेंट एज के लिए सहयोग की बात रही है। इंटेलिजेंट एज के लिए सहयोग की बात रही है। आज का हमारा 20वां सवाल है कि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों पर कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने बहुत सारे जो सट्टेबाजी वाले ऐप थे उन पर नियंत्रण लगाया है। तो इसका मुख्य कारण साइबर अपराध को नियंत्रित करना रहा है। अब हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का आज का पहला सवाल है कि 20 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस क्षेत्र में नई नीति योजना को गति देने की घोषणा
की है? तो इसका सही जवाब है पर्यटन विकास। हमने कल भी इसको पढ़ा था। पर्यटन विकास में ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए निवेश किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में चर्चा में रहा एक जनपद एक उत्पाद किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? ओडीओपी स्कीम जो है वो किस पर्पस से पारित की गई थी? ये है, इसका मकसद जो था स्थानीय कारीगरों और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मेन रोल ये है कि हर एक जिला जो अपने मुख्य उत्पाद के लिए जाना जाता है उसी रूप में पहचाना जाए, इसको बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हाल ही में औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के कारण चर्चा में रहा? तो इसका सही जवाब है कि गोरखपुर। औद्योगिक निवेश प्रस्तावों के लिए बराबर गोरखपुर चर्चा में रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 20 जनवरी 2026 के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी परियोजना ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गोमती को लेकर किया गया है। ठीक है, गोमती का उद्गम जो है वो पीलीभीत के फुलहर झील से होता है। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में नमो घाट किस नगर से संबंधित है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। नमो घाट किस नगर से संबंधित है? इसका संबंध जो है वाराणसी से है और यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति को प्रोत्साहित दिया गया है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को प्रोत्साहित किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, कई बार ये पूछा गया, का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? तो इसमें एक ऑप्शन ही गायब है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, ऐसे ही हम बता दे रहे हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना चर्चा में रही है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और यहाँ पर एक गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए क्लब बनाया जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मेरठ रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 20 जनवरी 2026 के आसपास किस वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की गई है? तो इसका जो सही वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसका किया गया, इसमें भी एक ऑप्शन गायब है। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि उत्तर प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में किस पहल पर जोर दिया गया है? तो डिजिटल गवर्नेंस को अगर बढ़ावा देने के लिए ई ऑफिस प्रणाली पर जोर दिया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरीके से हमने आज पूरे 30 क्वेश्चन को कवर किया। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि हम और मोटिवेट हो सकें इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।